साइंस के जितने भी छात्र होते हैं जनरली वो किस फील्ड में जा रहे होते हैं, किधर अपना करियर बनाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया। अच्छा, बीएचयू में बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं? डू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जनरली चूज पॉलिटिक्स? बीएचयू में हॉस्टल कैसे मिलते हैं और हॉस्टल के फ़ायदे क्या होते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन या बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मतलब छात्र राजनीति है या यूपीएससी की तैयारी? आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे साथ छात्र सोम दुबे जी हैं, जिनका एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर है। वो सारे सवाल जो आपके भीतर हैं वो हम आज इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपकी सीयूईटी पीजी की जर्नी कैसी रही? सीयूईटी पीजी की जर्नी तो मेरी 2 साल पहले की थी, तो 100 के आसपास का मार्क्स रहता था। तो उसमें अभी तो काफ़ी चेंजेस आए, तो उसके बेसिस पे फिर हमने ज़्यादा स्पेशल कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज जो हमने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, दौरान पढ़ा था, और थोड़े बहुत हमारे टीचर से जो गाइडेंस मिली, सीनियर से जो गाइडेंस मिली, उसके थ्रू ही हमने अपनी प्रिपरेशन की थी। आपका यूजी यहीं से था? हाँ, मेरा यूजी यहीं से था। एमए पॉलिटिकल साइंस में क्लासेस का क्या डेली रूटीन रहता है? अभी जैसे हम लोग फाइनल में ईयर में और फाइनल सेमेस्टर में, तो हमारी क्लासेस 10 से स्टार्ट हो जाती है और डेज़ के अकॉर्डिंग वेरी करती है। कभी एक क्लास रहती है, कभी पूरा दिन शेड्यूल टाइट रहता है, और कभी कभी तो मतलब एक भी क्लास नहीं रहती, और वो टीचर्स के भी शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिज़ी हैं कितना और वो कब क्लास ले रहे हैं। तो मींस क्लास यहाँ पे रेगुलर होती है, कभी एक या कभी पूरे दिन शेड्यूल है। यहाँ पे ऐसा कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया है? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज अटेंडेंस क्राइटेरिया तो हर जगह है, बट ये ऑन पेपर है, सबको पता है। बट ये सबसे बड़ा लूप होल है, क्योंकि अब एक नोशन सबके दिमाग में बहुत ख़राब सा बना हुआ है कि क्लासेस नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि कोई फेल तो करने वाला नहीं है। जब बीएचयू में है तो डिग्री लेके निकलेंगे, बट ये आपकी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको रोकता है। तो अटेंडेंस तो है एक क्राइटेरिया, वो ऑन पेपर है, और बट हमें इसको सीरियसली खुद में भी लेना चाहिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या हेल्पफुल रहता है एमए पॉलिटिकल साइंस? एमए पॉलिटिकल साइंस में वही सब आता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपीएससी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में वो सब आएगा जो हमें टीचर्स पढ़ाएंगे। तो एमए पॉलिटिकल साइंस एज अ क्लास अगर हम देखें तो क्लास के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आप क्लास को अगर सिंसियरली लेते हैं तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एक सीरियस एस्पिरेंट को कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? एक सीरियस एस्पिरेंट की तो तैयारी आजकल कोचिंग के हिसाब से तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। मतलब आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, चाहे वो रियल में सीरियस हो या सूडो सीरियस हो। तो बट उस हिसाब से देखा जाए तो आपको हमेशा यहाँ पे सीरियस रहना पड़ेगा और क्लासेस को हमेशा सीरियसली ही लेना पड़ेगा। बीएचयू में हॉस्टल कैसे मिलते हैं और हॉस्टल के फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली हॉस्टल तो आपको आपके डिस्टेंस के बेसिस में मिलते हैं ज़्यादातर, और अगर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को हर जगह, चाहे उनका डिस्टेंस पास हो या दूर हो, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और पर्क्स तो बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे बड़ा पर्क जो है कि आपका नेट का पैसा बच जाता है, नेट भराने का। आपको 24 आवर्स फ्री वाईफाई मिलता है, फ्री वाटर कूलर वगैरह की फैसिलिटी है, और आपको लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। ये सबसे बड़ी पर्क है। बीएचयू में मेस का खाना कैसा है? ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाँ, क्योंकि हम लोग अलग अलग हॉस्टल में जाके खा सकते हैं, और आपके यहाँ का बेसिकली आपका जो हॉस्टल है वो राजा राम मोहन रॉय है, तो वहाँ का कैसा है? यहाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप बहुत दिन से खाए नहीं है, जैसे जो चीज़ें हमें घर में बहुत पसंद आती, कढ़ी हो गया, राजमा हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत अपील करती है कि यार आज ये बना है, चलो खा के आते हैं। तो वो कई बार आपको, बट एक चीज़ है जिसपे यहाँ का कॉपीराइट है, कोई नहीं ले सकता, आलू। आलू का तो यहाँ पे कॉपीराइट है कि आलू मतलब जिस चीज़ में नहीं भी जाता उसमें भी। 2 दिन पहले मैंने खाना खाया, उसमें पता चला कि कटहल में आलू है। तो अब वो छोले में भी आलू है। तो अब वो वाली बात है कि यहाँ तो आपका जो चीज़ आप मतलब बहुत आप घर में खाते पर यहाँ नहीं मिलता, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी अच्छी लगेंगी। नहीं तो एंड ऑफ द डे हॉस्टल का खाना सब एक बराबर हो जाता है। कोई नए हॉस्टल का, किसी हॉस्टल में नया मेस खुलता है, तब उसमें खाना का क्वालिटी 1-2 दिन तक ऊपर नीचे रहती है, फिर उसके बाद सब एंड ऑफ द डे सेम। अच्छा, ओवरऑल ये फ़ीस कितनी पड़ती है? फ़ीस तो हम लोगों की अभी जो करीब 300 के आसपास पड़ी, बहुत मतलब मीगर फीस है, बहुत ज़्यादा आपको उतना नहीं सोचना पड़ता कि बहुत ओवर आ गई। अच्छा, ये हॉस्टल वगैरह फ्री भी करते हैं क्या फिजिकली हैंडीकैप? हॉस्टल फ्री नहीं करते। अगर फिजिकली हैंडीकैप्स की बात करें तो हमारे जो मेस का फूड होता है उसका कुछ रिइंबर्समेंट मिलता है, तो वो हमें मिलता रहता है, कई बार 1 महीने पे, कई बार 2-3 महीने पे एक बार। तो ऐसे हम लोगों को कुछ टाइम बाद आता रहता है। अच्छा, मिनिमम एक छात्र अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो मंथली वो कितना पैसा खर्च करता है? देखिए, मैं हमेशा बीएचयू में जो भी आता है मुझसे मिलता है, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है तो आपको बीएचयू से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और आपका मिनिमम से मिनिमम में हो जाता है। बट वही है कि 5-6 थाउजेंड फिर भी आपको लेके चलना है, बिकॉज हॉस्टल आपका कम में हो जाता है। बट आपका अगर एक्स्ट्रा जो नीड्स रहती हैं, आपकी डेली नीड्स हो गई, आपका हॉस्टल का फूड का नीड हो गया, बिकॉज हमेशा आपको 2 बार तो खाना ही अगर और मन कर गया तो
करीब वही है कि आपका लिमिटेड में हो जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट बाहर रह रहा है तब कितना खर्चा है? बाहर का तो आपका 2-3 चीज़ों के खर्चे बढ़ जाते हैं, जो कि मतलब सबसे बड़ा रेंट का ही आपका आ जाता है। रेंट के बाद आपका और भी एक्स्ट्रा जो आप कुकिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए आपका खर्चा बढ़ जाता है। फिर भी 10 के आसपास आपका हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत भी खींचते हैं तो 7,000 के आसपास भी, क्योंकि 3,000-4,000 मान लीजिए मेस का, मान लीजिए, और 2,000 बाहर रूम। वही है कि अभी क्या है कि आप जहाँ बाहर रहते हैं तो आप अलग अलग जगह के हिसाब से आपका अलग अलग रेंट भी रहता है। कहीं अगर आप पॉश एरिया में रहे, हैदराबाद गेट साइड, तो उसके हिसाब से उसका रेंट अलग रहता है। और अगर आप कहीं ऐसे चित्तूपुर या फिर जो थोड़ा सा लो वो एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपका वो बदल जाता है कॉस्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, डू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जनरली चूज पॉलिटिक्स और दे इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? नहीं, इंटरेस्ट तो हमारा रहता ही है, बिकॉज हम लोगों को अब मतलब सिखाया जा रहा है कि स्टे अवेयर विथ योर इन्वायरमेंट। तो जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोगों में क्या होता है कि हमारे टीचर्स हमें एम्फसाइज करते हैं कि अपने सराउंडिंग में जो भी इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उससे आप अवेयर रहें और क्लास में भी उसी के हिसाब से अपने आंसर्स दें और अपनी थ्योरी बिल्डअप करें। तो इन पॉलिटिक्स तो मतलब अगर हाँ, चाहे हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, सबके साथ हमें अवेयर रहना पड़ता है और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। और जहाँ तक रही बात पॉलिटिक्स एज अ कैरियर चूज़ करने की, तो वही मतलब एंड गोल तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे इंक्लाइंड ही रहते हैं। क्योंकि बनारस में है तो कई बार, जैसे आज मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि मेरा एक फ्रेंड दिल्ली में है, वो पार्लियामेंट जाने वाला है। मुझे लिखना पड़ा कि लगता है अब तो इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट जा पाए, बिकॉज बीइंग इन बनारस और जहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही है, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम आती हैं ऐसी। बीएचयू की कॉलेज लाइफ कैसी है? बीएचयू की कॉलेज लाइफ वही है, आप उसे जिस तरीके से जीना चाहें, आप चाहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह से जीना चाहें वैसी वाली भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप जैसे एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीना चाहें कि मतलब क्लास गए, क्लास से आए, फ्रेंड्स के साथ बातचीत की, वो भी आपको मिल जाएगा। हर एक टाइप का आपको कॉलेज लाइफ यहाँ पे जिस तरीके की आपकी फीसिबिलिटी है, आप पढ़ाकू हैं तो वो लाइब्रेरी भी आपके लिए है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। क्या पॉलिटिकल साइंस में से सेकेंड ईयर में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ भी करने पड़ते हैं? हाँ, हम लोगों का सेकेंड ईयर में 3 डिविजन्स होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको तीनों में से एक मतलब सेक्शन चूज़ करना पड़ता है, एक ग्रुप चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, बीएचयू में बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं एक्सप्लोर करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए तो सबसे बेस्ट प्लेस है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वीटी है, और उसके बाद भारत कला भवन भी है जो कि म्यूज़ियम है हम लोगों के उसका। उसके बाद आप फैकल्टीज़ में जा सकते हैं, और वैसे तो यहाँ पे लॉन्स बहुत सारे हैं, गार्डन्स बहुत सारे हैं, मधुबन जो कि सबको पता है। और ऐसे ही आप मतलब यहाँ पे साइट सीइंग भी करेंगे तब भी आपको बहुत कुछ दिख जाता है। यहाँ पे क्लासेस के साथ टाइम मैनेजमेंट, नेट का एग्ज़ाम हो चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किस तरह से? टाइम मैनेजमेंट की वही बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से करना है, बिकॉज अगर वही है कि अगर आप क्लास जा रहे हैं तो कई चीज़ें आप नोटिस करेंगे कि क्लास में ही कवर हो जाती है। कई बार अगर आप क्लास नहीं जा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में आपका फिर जैसा मन कि आप किस तरीके से आपने शेड्यूल करते हैं, सिलेबस को किस हिसाब से पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्लास जा रहे हो और ये टॉपिक आज आपने शेड्यूल किया था पढ़ना है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स ही वही टॉपिक पढ़ा देते हैं और इतना बेटर तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको फिर थोड़ा सा बस ब्रशअप करके उस टॉपिक पे अपना काम हो जाता है। ये एमए जैसे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी छात्र होते हैं, जनरली वो किस फील्ड में जा रहे होते हैं, किधर अपना करियर बनाते हैं? जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। तो आपके सीनियर्स, हम लोगों के सीनियर्स जितने हैं जिनसे अभी हमारा कांटेक्ट है, वो मोस्टली पीएचडी में एनरोल्ड हैं। और पीएचडी में एनरोल्ड होने के साथ साथ वो लोग काफ़ी सारे और एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करते हैं। और वही सीन हम लोगों का भी है कि हम लोग भी मल्टीपल एग्ज़ाम, बट मैं पीएचडी की तरफ ही इंक्लाइंड हूँ। तो बाकी लोग भी मोस्टली हर तरफ ट्राई करते हैं। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि 1 साल का गैप लेने के बाद हम लोग को रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर हम एकेडमिक्स को भी साथ साथ लेके चले तो क्या पता हमारा एकेडमिक्स में डेवलपमेंट हो जाए। तो लोग फिर वापस छोड़ के वापस आते भी हैं कि चलो हम एमए कंटिन्यू कर लें या पीएचडी में एनरोल हो जाए, जिनका नेट जेआरएफ है। तो वो लोग उस तरीके से भी देखते हैं एक बार मतलब फिर वापस करने के लिए एकेडमिक्स में ट्राई। तो वही है कि आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट्स करनी पड़ती है, बिकॉज नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड कि आपको मिल ही जाएगा। बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप पर कौन सी है अगर लिस्ट बनानी हो? देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, बट आपको पता है कि अगर पीजी की बात करें तो सबका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा जेएनयू रहता है। और हर एक यूनिवर्सिटी का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। जेएनयू इज़ पॉपुलर कि वहाँ पे आपको एकेडमिक इंसाइट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा
लोग आते हैं और आपको इंटरेक्शन बहुत ईजिली मिल जाता है, आपको रीच बहुत आराम से मिल जाती है, जो कि BHU में थोड़ा कम है बिकॉज आपके पास एक्सपोजर कम है। और यहाँ पे लोग मतलब मेयरली आते हैं, बहुत ही रेयरली कि लोग आ जाएं बस। आपको एकेडमिक गाइडेंस बहुत कम मिलती है कि आपको किसी बड़े स्कॉलर को सुनने का मौका मिले, जो है आपके टीचर्स ही आपके सोर्स हैं, या फिर आजकल तो ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलते हैं। वैसे ही भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी 27 और 28 को एक एकेडमिक लेक्चर सीरीज होने वाली है। तो वैसे ही हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती जो हम लोग JNU में देख के ललचाते हैं कई बार कि कभी कोई एक निवेदिता मेनन आ रही है, कभी कोई और स्कॉलर आ रहे हैं, उनसे बड़ा इजीली लोगों के इंटरेक्शन है, या कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, या फिर कोई वो क्या बोलते हैं किसी भी कंट्री के डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत कम है। और अगर फिर वही बात है कि हर एक यूनिवर्सिटी को हम अपने लेवल पे, भले ही NRIRF रैंकिंग चाहे जो भी हो, बट हम हर एक यूनिवर्सिटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ है तो कहीं पे और कुछ नहीं भी है, या जो यहाँ दूसरी जगह पे नहीं है वो यहाँ पे है, तो वही सब है। तो मान लीजिए एक बार लिस्ट बनानी पड़ जाए, फिर दोबारा मौका मिल जाए हमें करने का, तो अगर मेरा तो फिर भी BHU रहेगा, और बिकॉज आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, तो मैं इलाहाबाद को एक बार ट्राई देना चाहूँगा, बिकॉज वो अगर किसी टाइम पे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, तो वो आज सबसे ज़्यादा IAS हाँ सबसे ज़्यादा IAS और PM की लिस्ट भी वहीं से है। तो मैं वही बोलूँगा कि ये आज भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि पूरी तरीके से हमने उसको छोड़ दिया है। सोचिए मैं इलाहाबाद का होके मैं इलाहाबाद को जब मेरा प्रेफरेंस भी है तब भी नहीं जा रहा, तो कुछ तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे वो मीडिया ड्रिवन या फिर लोगों की कहीं सुनी बातों से हमने उसको देख लिया, हमने कभी उसकी रियलिटी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हो सकता है। क्योंकि कई लोग हैं हमारे साथ के जो AU से आए हैं, कई बार बोलते हैं यार यहाँ से अच्छा तो टीचर्स हमारे यहाँ के थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसको बिल्कुल मन में जो सोच लिया वही हो गया है। मैं तो सेकंड को पे AU को रखूँगा और बाकी फिर JNU DU। तो अच्छा, यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए? यहाँ का सबसे बड़ा इशू क्या है ना, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। यार हम तो क्या बोलते हैं इस रीजन से आते हैं, हम तो पूर्वांचल के हैं, हम तो इधर से हैं, हम तो ये हैं, हम तो मतलब एक आपको पता है वो जो होती है ना एक आइडेंटिटी उस एरिया की, वो एक आदमी के अंदर इतनी रची बसी है कि यहाँ पे एक एथिक्स वाली पॉलिटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। जैसे शांत इलेक्शन होते हैं, शांत IIT में भी हुआ, हाँ, पता ही नहीं चला, नहीं पता चला। प्रेसिडेंट अब यहाँ पे अगर नॉर्मल आपको अगर आप चाहें कि एक हॉस्टल के इलेक्शन करा लें, कि किसी दिन हम सोचे कि यार चलो खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हम लोग IIT की तरह या फिर JNU की तरह मेस कमेटी बनाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक न्यूज़ आ जाएगी कि इस हॉस्टल में ये इलेक्शन होना था और सर फूट गया। ये होगा क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है लोग, और पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो वो पावर किसको काटती है? जिसको अगर मौका मिलेगा भाई वो भले कुछ ना करे, बट वो एक बार अपने ID के आगे लिखने को तो हो जाएगा कि मेस इंचार्ज या फिर ऐसा कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिस्टम को देखने के लिए कोई तो होना चाहिए, बट वही बात है कि आप उस सिस्टम में किस तरीके से अपने आप को देखते हैं। आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा होने वाले हैं। अब आपका पता चला आपको एक एथिकल पॉलिटिक्स आती नहीं है, आप बस अपना दबंग और दबंगई करने के लिए पॉलिटिक्स में जा रहे हैं कि हमारे भी एक टैग है कि हम भी पॉलिटिक्स में कभी थे, तो दैट विल नॉट वर्क। क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो ठीक है, बट आपको खुद का भी एक देखना कि यार कई बार इसी वजह से केसेस भी कुछ जो ये तो ऑब्वियस चीज़ है। अब वन लाइनर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बेस्ट प्लेसेस फॉर अ फर्स्ट मीटअप इन BHU? मधुबन, बिकॉज वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो हर एक डिपार्टमेंट में अपने बहुत स्पेसेस है। बिगेस्ट मिथ अबाउट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? UPSC तो करते ही होंगे। वन थिंग यू विल मिस द मोस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर इन BHU? BHU का खाना जो कभी नहीं खाना चाहूँगा। रैपिड फायर। हाँ। साइबर लाइब्रेरी और हॉस्टल रूम फॉर स्टडी? हॉस्टल रूम। फ्री वाईफाई और 24/7 लाइब्रेरी? फ्री वाईफाई। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, यस और नो? पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रे एरिया। जियो पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स? मैं IR का स्टूडेंट हूँ, थर्ड पार्ट आपने रखा नहीं इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस। UPSC और नेट PhD तरफ? थोड़ा प्रैग्मेटिक होते हुए नेट। लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट। आउटिंग विथ फ्रेंड्स और सोलो? सोलो। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। ग्रुप स्टडी और सोलो? सोलो बट इफ रिक्वायर्ड ग्रुप आल्सो फाइन। घाट या VT? रूम। डेली क्लास और 70%? नहीं, डेली क्लास। VT की चाय या कैफ़े? भाई लाल की चाय। ओके। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम और CVT PG को भी टारगेट करेंगे 2027 में, 26 में स्टूडेंट आ रहे होंगे, तो आप लोग के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगा कि चिरागों को आँखों में जलाए रखना,
चिरागों को आंखों में जलाए रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।